बिहार में दलित मतों के हिस्सेदारी का खेल चल रहा है। दावे के तेवर भी गर्म हैं। दलित आधार मतों के साथ कुछ राजनीतिक दलों ने तो 243 सीटों पर दमखम ठोकने की बात कहकर हलचल मचा दी है। लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो एक कदम आगे बढ़कर यहां तक कह दिया है कि अगर उचित हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो मंत्री पद को छोड़ देंगे। बिहार की इस राजनीति में यह महज गीदड़ भभकी नहीं, बल्कि यह कहीं ना कहीं दलित राजनीति में वर्चस्व की भी लड़ाई का आगाज है। आगामी विधानसभा चुनाव इस खेल का सबसे बड़ा मैदान बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने गत सोमवार को पार्टी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के एक समारोह में यह साफ कहा कि दलितों का अधिकार छीना गया तो वे उनके हक की खातिर मंत्री पद को ठुकराने में जरा भी देर नहीं करेंगे। साथ ही यह भी दोहराया कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में बने रहेंगे। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़े जाने की व्याख्या भी कर दी। चिराग पासवान ने कहा कि एक बार जब दलितों के अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रहा था तो उनके पिता और राजनीतिक गुरु रामविलास पासवान ने मंत्री पद छोड़ने में संकोच नहीं किया था। मेरे पिता तब यूपीए सरकार में मंत्री थे, तब कुछ ऐसा हुआ जो दलितों के हित में नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं लगाई जाती थी, इसलिए उनके पिता ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हक की लड़ाई तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने भी छेड़ दी है। इशारों में पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि लोकसभा वाली स्थिति नहीं है। अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिला तो राज्य की सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के समय भी उचित सम्मान नहीं मिला था, धोखा हुआ था, लेकिन पार्टी सबसे पहले झारखंड में अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगी। अपनी हिस्सेदारी को लेकर वे कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहते। पिछले दिनों पशुपति पारस ने प्रदेश के नेतृत्व के कई शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली जाकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस बात को लेकर सचेत हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में दलित राजनीति के अगलधार कौन है, इसकी पहचान होनी है। इस कारण से चिराग पासवान बिहार विधानसभा ही नहीं झारखंड विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर कड़ा रुख अपनाए हैं। चिराग पासवान बिहार में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी का दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। उनके आधार इस बात को लेकर मजबूत हैं कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ उनके 5 सांसद हैं और चिराग पासवान अपने 5 सांसदों की ताकत जानते हैं। यही वजह है कि प्रारंभ से ही बिहार में 50 सीटों का डिमांड चिराग पासवान ने कर रखा है। साथ ही झारखंड में भी 5 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक डाला है। हालांकि यह चिराग भी जानते हैं कि सीट एडजस्टमेंट में उतनी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन सम्मानजनक सीट के लिए थोड़ा दबाव की राजनीति भी जरूरी है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 5 से 0 पर आना पड़ा, एक बड़ा सेटबैक रहा। अब पशुपति पारस के लिए करो या मरो की स्थिति है। बिहार विधानसभा में अगर 0 पर आ जाएंगे तब पार्टी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पशुपति पारस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर चिराग वाली चाल चल दी है। पारस इस बात को समझ के साथ सार्वजनिक मंच से इसलिए कह दिए कि एनडीए फिर दलित मत में विभाजन के लिए तैयार है। जिस तरह से चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर नीतीश कुमार को 1 नंबर पार्टी से 3 नंबर की पार्टी पर ला खड़ा किया था, वैसे विधानसभा चुनाव में मत विभाजन का जीत हार का प्रभाव पड़ता है। दलित मतों की आपाधापी के बीच अपने कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहते हैं कि राज्य में दलित मतों में बांटने का खेल शुरू हो गया है। अगर सतर्क नहीं रहे दलित मतों में विभाजन लोकप्रिय एनडीए सरकार के विरुद्ध भी जा सकता है। ऐसा कहने के पीछे चिराग पासवान को एलजेपी का डर सता रहा है। अगर कहीं एलजेपी ने 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर देती है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही एनडीए के अन्य दलों के उम्मीदवारों को भी मुश्किलों में डाला जा सकता है। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।